मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है और चौधरी परवेज इलाही रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार हो चुके हैं। एफआईए ने परवेज इलाही को कैंप जेल के बाहर से गिरफ्तार किया। एफआईए टीम ने परवेज इलाही को बख्तरबंद गाड़ी में जिला कचहरी पेश कर दिया है, तो वहीं तफ्तीशी ऑफिसर ने परवेज इलाही की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी है। मजीद आपको ये भी बताएं कि एफआईए ने गुज़श्ता रोज़ परवेज इलाही, मोनस इलाही और मुबैना फ्रंटमैन जबरान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था। राहिल अली हमारे साथ मौजूद हैं अपडेट करने के लिए। राहिल, कहिएगा। जी, एफआईए ने आज साबिक वज़ीर पंजाब परवेज इलाही को जो है वो गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है जिसमें एफआईए की खुसूसी टीम ने कैंप जेल से जो है वो परवेज इलाही को जो है वो अपनी हिरासत में लिया और उसके बाद उन्हें जो है वो अदालत में पेश किया ताकि उनका जो है वो जिस्मानी रिमांड जो है वो लिया जा सके। एफआईए ने रोज कबल जो है चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो कार्रवाई की थी, जिसमें चौधरी परवेज इलाही, उनके बेटे मोनस इलाही और मुबैना तौर पर उनके फ्रंटमैन जबरान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था। करोड़ों रुपए मालियत की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिससे एफआईए ने चौधरी परवेज इलाही से तहकीकात करनी है। गुज़श्ता रोज चौधरी परवेज इलाही को जो है अदालत की जानिब से उनको गिरफ्तार केसेस में जो है वो जमानत दी गई थी। ताहम आज जो है एफआईए की टीम सुबह सवेरे ही जो है वो कैंप जेल पहुंच गई और जो नया दर्ज मुकदमा था उसमें जो है वो उनको चौधरी परवेज इलाही को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उन्हें मुकामी अदालतों में जो है वो पेश करने के बाद उनकी जो है जिस्मानी रिमांड की सजा की गई है। जायका ये कहना है कि एफआईए जो है वो चौधरी परवेज इलाही के मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है वो तहकीकात करेगी और जिस्मानी रिमांड के बाद उन्हें जो एफआईए का जोनल ऑफिस हेड ऑफिस है वहाँ पर जो है वो ले जाया जाएगा। जी ठीक है राहिल, साथ ही मौजूद रहेगा। इसी अस्थान में ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अबू बकर तारिक ने भी। अबू बकर, कल ही ये स्कैंडल सामने आया था पनामा से रिलेटेड और उसमें भी चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही के नाम जो हैं वो शामिल हुए थे और आज ये खबर सामने आई कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया है। क्या तफसीलात हैं आपके पास? अबू बकर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो तफसीलन आगाह कीजिएगा। आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है। परवेज इलाही रिहा होते ही गिरफ्तार कर लिए गए। एफआईए ने परवेज इलाही को कैंप जेल के बाहर से गिरफ्तार किया है। एफआईए टीम ने परवेज इलाही को बख्तरबंद गाड़ी में जिला कचहरी पेश कर दिया है। तफ्तीशी ऑफिसर ने परवेज इलाही के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सजा कर दी है। एफआईए ने गुज़श्ता रोज़ परवेज इलाही, मोनस इलाही, मुबैना फ्रंटमैन जबरान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। परवेज इलाही रिहा होते ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एफआईए ने परवेज इलाही को कैंप जेल के बाहर से गिरफ्तार किया और एफआईए टीम ने परवेज इलाही को बख्तरबंद गाड़ी में जिला कचहरी पेश किया है। तो दूसरी जानिब आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील किए जाने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी के सिविल ब्यूरोक्रेसी पुलिस के ताउन न करने की शिकायत आई है। ज़राए के मुताबिक आईजी पंजाब पर 9 मई को अमन अमान में गफलत बरतने का इल्ज़ाम भी है। आईजी पंजाब की तब्दीली की सूरत में पुलिस में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इम्कान। इसी पर बात करेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद। हाँ जी बिल्कुल, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर जिन्हें निगरान हुकूमत दौर में तैनात किया था, उनको तब्दील किए जाने का इम्कान जो है वो जाहिर हो गया है और उसकी कुछ वजूहात जो हैं वो ज़राए से सामने आई हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सिविल ब्यूरोक्रेसी और पुलिस की जानिब से ताउन ना करने की शिकायत जो है वो मौसूल हुई हैं और इसी तरह से बताया गया है ज़राए की जानिब से कि पंजाब में जो 9 मई के रोज सूबे में अमन अमान को मिस मैनेज करने का भी इल्ज़ाम जो है वो मौजूदा आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर जो है उन पे लगाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि आईजी पंजाब को हटाते ही महकमा पुलिस में बड़े पैमानों पर तबादलों का भी इम्कान है। ज़राए से इस बात की तस्दीक हुई है कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान को तब्दील किए जाने का इम्कान पैदा किया जा रहा है और पीपल्स पार्टी की जानिब से सिविल ब्यूरोक्रेसी और पुलिस की जानिब से ताउन ना करने की शिकायत भी जो हैं वो सामने आई हैं कि सिविल ब्यूरोक्रेसी और खासकर पंजाब पुलिस जो है वो दीगर सियासी जमातों के साथ मावनत नहीं कर रही है और खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। इसी तरह से 9 मई के रोज सूबे में अमन अमान को मिस मैनेज करने का भी इल्ज़ाम जो है वो एक सामने आया है। कुछ अर्सा पहले भी इसी तरह की बातें आई थी 9 मई के हवाले से, उसको लेकर के आईजी पंजाब को और सीसी को लाहौर को तब्दील किया जाएगा, लेकिन ये खबरें जो हैं सिर्फ खबरों की हद तक रही, इस पे अमल दरामद नहीं हुआ था। अब एक मरतबा फिर जाहिर ये हो रहा है, इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आईजी पंजाब को तब्दील किया जाएगा। ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
आपको बताएं कि पंजाब की जेलों में पढ़े लिखे कैदियों के लिए अच्छी खबर सामने आ चुकी है। खबर ये है कि जेलों में तालीम हासिल करने वाले कैदियों को इंटरनेट की सहूलत देने का फैसला किया गया है। कैदियों को मखसूस वेबसाइट तक रसाई दी जाएगी और जेल हुकाम का इस मुताबिक कहना है कि इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए सिक्योरिटी का फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाएगा। मुदस्सिर, बहुत अच्छी खबर है कैदियों के लिए, अपडेट्स क्या है? जी बिल्कुल, पंजाब नेशनल तनाजात में जो है वो ये अच्छी खबर सामने आई है कि पढ़े लिखे कैदियों के लिए जो है उनको अब इंटरनेट की जो सहूलत है वो अब फराहम की जाएगी। जेल में तकलीम हासिल करने वाले कैदियों को जो है वो इंटरनेट की जो सहूलत देने का फैसला किया गया है। जेल हकाम की तरफ से लाहौर समेत पंजाब की तमाम जेलों में बंद कैदियों को इंटरनेट की सहूलत दी जाएगी। कैदी को मखसूस वेबसाइट तक जो है वो रसाई दी जाएगी। जेल हकाम के मुताबिक इंटरनेट का इस्तेमाल के लिए सिक्योरिटी का फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाएगा और लाइब्रेरी इस्तेमाल करने वाले कैदियों को भी इंटरनेट की जो है वो सहूलत मिलेगी। इस वजह से जेल हकाम का कहना है कि इंटरनेट की जो सहूलत है वो सुप्रीडेंट के कमरे तक और जो जेल अफसरान हैं उनके कमरे तक पहले ही मौजूद है। वहाँ से जो सिस्टम है जो है वो कैदियों तक जो है वो अलग कमरा बनाया जाएगा। वहाँ पर जो है वो सिस्टम लगाकर जो पढ़े लिखे कैदी हैं जो जिलों में तालीम हासिल कर रहे हैं उनको जो है मखसूस वेबसाइट तक जो है वो रसाई जो है वो दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अपडेट करने का। ईद कुर्बान की आमद है, मवेशी मंडियों में रौनकें लग गई हैं। लखोडेर मंडी में शेखपुरा के शेरू और पांडा और बादशाह की धूम मची हुई है। भारी वजन के साथ साथ रेट भी भारी हैं। मज़ीद बताएंगे मुबीन हैदर। जी मुबीन, सूरत हाल है लखो डेयर की मंडी में हम लोग इस वक्त मौजूद है। पूरी मंडी के अंदर जो भारी भरकम 3 जानवर हमें यहाँ पर नजर आए हैं। एक का नाम पांडा है, एक का नाम शेरू है और एक का नाम बादशाह है। एक ही जो है शेड के तीनों जानवर हैं, नहायत ही खूबसूरत जानवर। अगर मेरा कैमरामैन बिलाल आपको दिखाए तो ये जो बैल है इसका नाम पांडा है। पांडा की तरह की जो इसकी खाल है स्मूथ है, सफ़ेद है और ऊपर काले रंग का धब्बा है जिसकी वजह से इसको पांडा कहा जा रहा है। उसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा आगे यहाँ पर आके दिखा सकूँ तो उस तरफ जो बैल मौजूद है उसका नाम शेरू है, जबकि वो जो बैल खड़ा है लाल रंग में उसका नाम बादशाह के तौर पे नाम लिया जा रहा है। लेकिन इनकी जितनी खूबसूरत और जिसामत है और जितना इनका भारी भरकम खद्दोखाल है उसी तरह इनकी भारी भरकम कीमतें भी हैं। लेकिन मालिकों का कहना है कि इनको जब पालना पड़ता है तो इनके नखरे भी इनकी तरह भारी भरकम होते हैं। शेड के मालिक के मशहूर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है। आपने इतने खूबसूरत बैल पाले हैं पूरा साल, क्या सूरत हाल और किस तरह से आप इनकी टेक केयर करते हैं? इनकी भाई सफाई का ख्याल रखना पड़ता है, इन्हें अच्छा दाना डालना पड़ता है, घी चोखर काल खुल डालते हैं, मकई। इनकी सफाई का ख्याल करते हैं, नहलाते हैं रोज़, सुबह भी शाम भी, और गर्मी में पंखे चला कर सफाई करती हैं इनकी। और इनकी कीमतें किस तरह से हैं? इसकी पांडे की मांग रहे हैं 40 लाख रुपये मांग रहे हैं। और शेरू की और बादशाह की? शेरू 45 लाख रुपये, बादशाह 30 लाख। 30, 35 से 50 लाख रुपए तक जो है यहाँ पर जानवर फ़रोख्त किया जा रहा है। खूबसूरत जानवर हैं, भारी भरकम होने के साथ साथ कीमतें भी भारी भरकम है। उम्मीद करते हैं कि इनको ख़रीदने वाला भी जो है कोई दिल गुर्दे वाला चाहिए तो कोई ऐसा शख्स मंडी में आए और अपने इन खूबसूरत जानवरों को जो है अपनी कुर्बानी की जीनत बनाएगा और इनसे अपने ईद कुर्बान की जो है सुन्नत इब्राहिमी को का फ़र्ज़ जो है वो अदा किया जाएगा। ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया। रुक करें मनावा मंडी की जानिब। तो मनावा मंडी में ऑस्ट्रेलियन नस्ल के बैल के दूध हैं। बैल मालिक ने 15 लाख रुपए की डिमांड कर दी है और शहरी बैल की कीमत सुनकर हैरान रह गए हैं। क्या तफसीलात है जाहिद आबिद से जानेंगे। जी जाहिद। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान में अब चंद रोज़ बाकी रह गए हैं और इसके लिए जो सबसे अहम है ख़रीदारी जानवर की, उसका सिलसिला अब जारी है। सरगर्मी मवेशी मंडियों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मनावा मवेशी मंडी में भी इसी किस्म की सूरत है जहाँ पर रोज़ बरोज़ जानवरों की तादाद भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और गाहक भी अब कुछ आने शुरू हो चुके हैं। आज कुछ मौसम भी कदरे बेहतर है जिसकी वजह से गाहक भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये एक ऑस्ट्रेलियन नस्ल का एक बैल है, आप देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट किस्म का एक बड़ा खूबसूरत सा एक बड़ी कद काठ का औसत दर्जे से ज़्यादा एक जानवर नज़र आ रहा है। आमतौर पर इस किस्म के जानवर मंडी में बहुत कम हैं, ज़्यादातर इससे छोटे और इससे हल्के वज़न के जानवर होते हैं। ज़रा इसके जो बेचने के लिए आए हैं ज़रा इनसे पूछते हैं, आप क्या मांग रहे हैं बेटे इसका? 15 लाख। अच्छा, तो क्या ख़ास इसमें क्या बात है? ख़ास इसमें ये बात है कि ये बड़ा जानवर और इसकी हुस्न है, वो कुर्बानी हुस्न की होती है, गोश्त की नहीं होती। यहाँ पर ख़रीदार भी आए थे, उन्होंने कोशिश तो की है लेकिन लगता है ऐसे है कि बात कुछ बन नहीं रही। तो आपने ये 15 लाख मांग रहे हैं, आप क्या कहते हैं इस पर? मैंने 15 लाख मांग रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। इतने है नहीं, मंडियों में रेट बहुत ज़्यादा चढ़े हुए हैं, उतने का जानवर नहीं जितने ये व्यापारी मांग रहा है। तो हमने ये इसका रेट लगाया है, को 8 लाख रुपए लगाया, लेकिन वो 15 मांग रहे हैं, लेकिन 15 की समझ नहीं आ रही। जी बिल्कुल, इसी किस्म की सूरत हाल है।
कि हर जानवर की उसकी खूबसूरती के लिहाज से, उसके कद काट के लिहाज से जो कीमत है वो उसी का तयन हो रहा है। तो 15 लाख मांगा जा रहा है, 8 लाख 8.5 लाख रुपया इसका बताया जा रहा है गाहक की जानब से। लेकिन अभी चूँकि काफ़ी दिन पड़े हैं ईद कुर्बान में, तो इस किस्म के भाव ताव चलते रहेंगे और आखिरकार कहीं ना कहीं कुछ ना कोई सौदा तय करके कोई ना कोई गाहक तो इसे ले ही जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहिर आबिद। अब आपको बताएं कि मवेशी मंडियों के लिए जामिया ट्रैफिक प्लान मुरतब कर लिया गया है और शहर की 9 मवेशी मंडियों में मौसर ट्रैफिक प्लान के लिए इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है और डिवीजनल अफसरान की ज़ेर निगरानी 4 DSP, 16 इंस्पेक्टर और 154 वार्डन्स तैनात किए गए हैं। और इसी पर मज़ीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताएगा ट्रैफिक के हवाले से क्या प्लान मुरतब किया गया है? जी बिल्कुल, शहर की मुख्तलिफ 9 मकामात पर जो है मवेशी मंडी जो है उसके लिए जो है वो ट्रैफिक प्लान भी CTO लाहौर की तरफ से जो है वो मुरतब कर लिया गया है। अगर वहाँ पर जो वार्डन है वो तैनात किए गए हैं। डिवीजन अफसरान की निगरानी 4 DSP, 16 इंस्पेक्टर और 254 वार्डन वो तैनात किए गए हैं। सिटी लाहौर का कहना है कि रॉन्ग पार्किंग और तजावजात के खात्मे के लिए 9 कोलिक्टर जी जो वहाँ पर तैनात किए गए हैं। मेन शहरों पर कोई जानवर या गाड़ी खड़ी करने की जो है वो किसी को इजाजत नहीं होगी। शहरियों को मवेशी मंडियों तक रसाई में कोई सिटी लाहौर का कहना है कि किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मंडियों में रश बढ़ने से ट्रैफिक की नफरी में भी इजाफा किया जाएगा। सिटी लाहौर की वार्डन को नौसेबाजों, मशकूक अफराद और लावारिस चीज़ों पर भी नजर। आपका पानी के मनसूबाबंदी की बात करें तो ईद उल अज़हा के दिनों में पानी फ्राहम करने का मनसूबा भी तैयार कर लिया गया है। वासा के ईद उल अज़हा पर ट्यूबवेल्स के औकात का 4 घंटे बढ़ाने का फैसला है। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैन से। जी ज़ैन, कहिएगा। ईद उल अज़हा के तीनों दिनों में पानी की फराहमी के हवाले से वासा ने हिकमत अमली तैयार कर ली है और वासा ने ईद उल अज़हा के दिनों में पानी के औकातकार में बड़ी तब्दीली कर दी है। ईद उल अज़हा के मौका पर वासा की जानिब से ट्यूबवेल्स के औकातकार को बढ़ा दिया गया है। ट्यूबवेल्स के औकातकार में मामूल से 4 घंटे बढ़ाने का फैसला किया गया है। मौजूदा सूरत हाल में शहर लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर 13 घंटे ट्यूबवेल चलाकर पानी की फराहमी की जा रही है। ताहम ईद के दिनों में वासा के जेर इंतजाम चलने वाले ट्यूबवेल्स 17 घंटे चलाए जाएंगे। इस हवाले से MD वासा की तरफ से डायरेक्टर मेंटेनेंस और डायरेक्टर O&M को अहकाम जारी कर दिए हैं। इसके साथ साथ लोड शेडिंग की सूरत में जनरेटर्स के जरिए भी ट्यूबवेल चलाने के अहकाम जारी किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैन अपडेट करने का। ईद कुर्बान के मौका पर मवेशी मंडियों में LWMC का अमला मुतहरिक हो चुका। मवेशी मंडियों में सफाई ऑपरेशन तीनों शिफ्टों में जारी है, जबकि मंडियों के दाखिली और खारजी रास्तों पर पानी का छिड़काव जारी है। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान। बिल्कुल ईद की आमद है और इसी सिलसिले में LWMC ने अपना जो है सफाई प्लान जारी कर दिया है मवेशी मंडियों में। और मवेशी मंडियों में सफाई प्लान जो है 3 शिफ्टों में जारी रहेगा। ज़िला इंतजामिया की जानिब से लगाएगी 9 मवेशी मंडियों में सफाई ऑपरेशन टीम जो है वो काम कर रही है। तीनों शिफ्टों में 100 से ज़ायद वर्कर्स, 50 से ज़ायद मशीनरी सफाई इंतजाम के लिए मामूर है। COWMC पावर साफ्टिंग का कहना है कि मिनी डंपर्स, फोटान और ट्रैक्टर लोटर्स की मदद से ग्रीन वेस्ट खाने लगाया जा रहा है, जबकि मंडियों के दाखिली खारजी रास्तों पर वाटर बोजर की मदद से पानी का छिड़काव भी जारी है। कायम करदा 9 मंडियों में अवामी गाही के खसूसी कैंप्स लगाए गए हैं। इसके साथ साथ अलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए वेस्ट पैस की ठीक है, पानी का छिड़काव भी जारी है। इमरान हमें अपडेट कर रहे थे। शदीद गर्मी में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है। मुख्तलिफ इलाके ट्रांसफार्मर्स जलने से बिजली से महरूम हैं। आमिर टाउन, शाहपुरा, शाहबाग, आर्मी रोड, बंद रोड और सकियां समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियाँ मोहम्मद तमान कहते हैं तकनीकी खराबियों को जल्द दूर कर लेंगे। फहद अमीन से तफसीला जानेंगे। फहद, कहिए। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोड शेडिंग का जिन एक दफ़ा फिर बोतल से बाहर निकल आया और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ लश्को इंतज़ामिया की जानिब से लाहौर शहर में जो है वो 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल तो जारी किया गया है, मगर मुख्तलिफ इलाकों में तकनीकी खराबियों की भरमार है और इन तकनीकी खराबियों की वजह से शहरियों को गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना भी जो है वो करना पड़ रहा है। लेस्को की बिजली की तलब जो है वो इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और लेस्को की तलब जो है वो 5100 मेगावाट से तजावज़ कर गई है। हमारे साथ यहाँ पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नोमान मौजूद हैं। इनसे मज़ीद जानते हैं कि क्या कहना है इनका। देखें, तलब तो यहाँ पर आपको पता है कि लेस्को की हिस्टोरिकली जो है वो 6500 मेगावाट की तलब भी गई है।
अभी तो 5100 हुई है। तकनीकी जो इक्का दुक्का जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो बिल्कुल हैं। 2 से ढाई घंटे की तकरीबन लोड शेडिंग जो शेड्यूल्ड है उसी के मुताबिक हो रहा है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कहीं ट्रिपिंग का वाक़या हो जाता है, कोई आंधी आ जाती है, कोई बारिश आ जाती है, उसकी वजह से फीडर जो ट्रिप करते हैं, तो वो शिकायत इस वक्त हमें मौसूल हो रही हैं, जिस पर महकमा भरपूर तरीके से काम कर रहा है। और आपके इल्म में है कि हमने जो रिहेबिलिटेशन का काम जिस लेवल का करवा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सालों के मुकाबले में इस दफ़ा वो कोहराम नहीं मचा हुआ या उस तरह उस लेवल की शिकायत नहीं है, लेकिन बहरहाल शिकायत मौजूद है। जी बिल्कुल, आपने चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि मसाइल जो हैं वो ज़रूर आ रहे हैं, मगर इन मसाइल के हल के लिए जो है वो लेस्को इंतज़ामिया की जानिब से और चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से जो है वो कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो हैं जो ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर्स हैं जिन इलाकों में उनको तब्दील किया जाए, ताकि लोगों को जो है वो तकनीकी खराबियों से उनकी जान छुड़ाई जा सके। बहुत शुक्रिया फहद अमीन। FIA लाहौर मुजरमों का अरसा हयात तंग करने में मज़ीद मुतहरिक हो गए। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। मुलजमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ज़राए के मुताबिक मुलजमान के अलावा उनके करीबी अजीज़ों की प्रॉपर्टीज़, गाड़ियों की तफसील भी ले ली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। FIA लाहौर मुजरिमों का अरसा हयात तंग करने में मज़ीद मुतहरिक हो चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। मुलजमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं इस राय के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि मुलजमान के अलावा उनके करीबी अजीज़ों की प्रॉपर्टीज़ और गाड़ियों की तफसील भी ली जाएगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का हसन इकदाम, कमसन बच्ची को आला समात लगवा दिया। ड्राइवर कांस्टेबल आसिफ इकबाल ने बेटी के आर्जा बारे IG पंजाब को दरख्वास्त दी थी। 3 साला फिजा आसिफ पैदाइशी तौर पर कुव्वत समात और गोयाई से महरूम थी। चिल्ड्रन अस्पताल में ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने बच्ची को जदीद तरीन आला समात लगा दिया। इसी पर बात करेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद। आज बिल्कुल लाहौर पुलिस के शादरा के रहायशी ड्राइवर कांस्टेबल आसिफ इकबाल ने बेटी के आर्जा के बारे में IG पंजाब को दरख्वास्त दी थी। 3 साला बच्ची जो है उसकी पैदाइशी तौर पर कुव्वत समात और गोयाई से महरूम थी। IG पंजाब की हिदायत पर वेलफेयर ब्रांच ने 18,30,000 मालियत के जदीद तरीन जो है आलात उसका बंदोबस्त किया और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने बच्ची को जदीद तरीन आला समात लगा दिया। बच्ची को जो है वो अपार्टमेंट का बैरूनी हिस्सा लगने के बाद बच्ची मुकम्मल तौर पर सुनने के काबिल हो जाएगी। कांस्टेबल आसिफ का IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से दावे तशक्कुर है। बेटी का इलाज करवाने पर शुक्रिया भी अदा किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। चेयरमैन PCB के उम्मीदवार ज़का अशरफ का इंतज़ार तवील होने लगा है और IPC के मैनेजमेंट कमेटी को तहलील करने के नोटिफिकेशन के बाद भी इजलास मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने कमेटी का इजलास तलब किया। इजलास में 4 डिपार्टमेंट्स रीजन्स के नुमाइंदों को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाने की मंजूरी दी गई है। मैनेजमेंट कमेटी के फैसले पर मामला अदालत में जाने का इम्कान है। इससे पर बात करेंगे बिलाल वकील से। बताइए बिलाल, इस मामले के बारे में। तो PCB चेयरमैन के उम्मीदवार ज़का अशरफ का इंतजार जो है वो अब तवील होने के इम्कान सामने आए हैं, क्योंकि IPC के मैनेजमेंट कमेटी को तहलील करने के नोटिफिकेशन के बाद जो PCB ने एलामिया जारी किया था उसने नहीं बहस छेड़ दी है और IPC ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए जो है वो मैनेजमेंट कमेटी को भी तहलील कर दिया था। साबिक कप्तान आमिर सुहेल ने भी मैनेजमेंट कमेटी को काम करने से रोकने के लिए नोटिस भिजवाया था, जबकि मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने इस सब के बावजूद मैनेजमेंट कमेटी का इजलास तलब किया। इजलास में 4 डिपार्टमेंट्स और 4 रीजन्स के जो नुमाइंदगान थे उनको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाने की मंजूरी दी गई, जबकि लाहौर, कराची, पेशावर और रावलपिंडी के रीजनल नुमाइंदों को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हिस्सा बना दिया गया, जबकि मैनेजमेंट कमेटी ने पहले से ऐलान करदा रीजन के नुमाइंदों को आखिरी इजलास में तब्दील कर दिया। IPC के नोटिफिकेशन के बाद मैनेजमेंट कमेटी के फैसले पर मामला अदालत में जाने के इम्कान है, जबकि कायम मकाम चेयरमैन और इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद राना भी मैनेजमेंट कमेटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की हिमायत में है। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी। शहरियों की दरखास्तों पर दाद रसी के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। IG पंजाब ने साइलिन को मसाइल के हल की यकीन दहानी भी करवाई है। IG पंजाब ने DPOs को शहरों के मसाइल मुकर्रर टाइमलाइन के अंदर हल करने की डेडलाइन दे दी है। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि शहरों के मसाइल का फौरी असाला करके इंसाफ की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। ख़वातीन, बुजुर्गों और बेसहारा अफराद के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। आगे बढ़े और आपको बताएंगे चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद से यूनिसेफ पाकिस्तान के वफ्द ने मुलाकात की है। बच्चों ने तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के हवाले से तबादला ख्याल किया गया।
तफसीलात के मुताबिक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और यूनिसेफ पाकिस्तान के वफद ने बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका लाइहा अमल जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन और यूनिसेफ पाकिस्तान मिलकर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो यूनिसेफ पाकिस्तान ने मुस्तक़बिल के हवाले से लाइहा अमल पर भी तैयारी की है। यूनिसेफ पाकिस्तान के वफ़द को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी करवाया गया। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आफ्ताब अहमद खान भी मौजूद थे। वफ़द में फरजाना यासीन, जाहिदा मंजूर, अजलान बट, बिलाल अब्बासी और दीगर शामिल थे। परवेज़ इलाही की पंजाब हुकूमत ने आखिरी अयाम में मेगा प्रोजेक्ट्स के संग बुनियाद रखे। मेगा प्रोजेक्ट्स के संग बुनियाद रखने के बाद मनसूबे बंद कर दिए गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने 3 मनसूबों के संग बुनियाद रखे मगर तामीराती काम का आगाज़ न हो सका। बंद होने वालों में समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम, दादा दरबार पार्किंग प्लाजा, बाबू साबू इंटरचेंज मनसूबे शामिल हैं। मज़ीद जानेंगे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताएगा इन मनसूबों पर निगरान सेटअप काम कर रहा है या नहीं? निगरान पंजाब हुकूमत ने इन मंसूबों को अभी तक तो बंद रखा। ज़ैन से दोबारा जानने की कोशिश करेंगे। आप बता रहे हैं कि परवेज़ इलाही की पंजाब हुकूमत ने आखिरी अयाम में मेगा प्रोजेक्ट्स के संग बुनियाद रखे और मेगा प्रोजेक्ट्स के संग बुनियाद रखने के बाद मंसूबे बंद कर दिए गए थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने 3 मंसूबों के संग बुनियाद रखे लेकिन तामीराती काम का आगाज़ ना हो सका। ज़ैन से राब्ता बहाल हुआ है, बताइए ज़ैन। ये परवेज़ इलाही के दौरे इक़्तिदार के आखिरी अयाम में मेगा प्रोजेक्ट के संगे बुनियाद तो रखे गए लेकिन संगे बुनियाद रखने के बाद ये मंसूबे बंद कर दिए गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने 3 मंसूबों के संगे बुनियाद रखे थे मगर अभी तक 5 माह गुजरने के बावजूद तामीराती काम का आगाज नहीं हो सका, जिसमें समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम, दाता दरबार पार्किंग प्लाजा और बाबू साबू इंटरचेंज मंसूबे पर जो तामीराती काम है उसका आगाज नहीं हो सका। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम मंसूबे का संगे बुनियाद रखा और उस वक्त ऐलान किया गया कि इस मंसूबे को 4 माह के अरसा में मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन हुकूमत अपने ऐलानात के बरक्स इस मंसूबे के लिए जो रकम है उसका इजरा ना कर सकी। 10 जनवरी को साबिक वज़ीर आला पंजाब ने इस मंसूबे का संगे बुनियाद रखा था और 66 करोड़ रुपए इस मंसूबे का तखमीना लगाया गया था। ताहम निगरान पंजाब हुकूमत के आने के बाद समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम के फंड जारी नहीं हुए। LDA की जानिब से 12 मरासले पंजाब हुकूमत को जारी किए गए जिसमें 50 करोड़ रुपए के फंड का तकाजा किया गया लेकिन हुकूमत ने जारी ना किए। इसी तरह साबिक वज़ीर आला पंजाब ने 17 जनवरी 2023 को दाता दरबार पार्किंग प्लाजा मंसूबे का संगे बुनियाद रखा था। संगे बुनियाद रखते वक्त भी इस मंसूबे का टेंडर नहीं हुआ था और अब 5 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, ना ही इसका टेंडर हो सका है और ना ही कानूनी तकाजे पूरे हुए हैं। 27 करीब पर सरकारी खजाना खर्च करके साबिक वज़ीर आला पंजाब की तख्ती तो लगा दी थी लेकिन अभी तक इस मंसूबे की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी जारी नहीं हो सकी। इसके अलावा साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने बाबू साबू इंटरचेंज मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखा था लेकिन अब LDA की जानिब से इस मंसूबे की मुसलसल तारीखें बढ़ाई जा रही हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन, हमें अपडेट कर रहे थे।